गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। बहुत दुख तकलीफ काटे के पड़ा। अरे हम गोरा लोग लाश से मारे इसे। अच्छा। हाँ, गोरा लोग लाश से मारे, काम नहीं करो, चाबुक लगाए गाड़ी पर। 1700s में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन्वेड किया। उस वक्त इंडिया की जीडीपी का वर्ल्ड जीडीपी में कितना शेयर था? 25%। When they left India, ये नंबर कितना था? 4%। 1765 से 1938 के बीच ब्रिटिशर्स इंडिया से $45 ट्रिलियन चुरा कर ले गए थे। टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, $45 ट्रिलियन यूनाइटेड किंगडम की करंट जीडीपी से 17 टाइम्स बड़ा है। 100 मिलियन से ज्यादा इंडियंस की मौत हुई थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से लाई गई फेमाइन में। और अगर ब्रिटिशर्स के टॉर्चर की बात करेंगे तो द लिस्ट इज एंडलेस। बट देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे टुक अवे फ्रॉम अस, जिसकी कोई बात नहीं करता है। दिस इज आवर आइडेंटिटी, आवर थॉट्स, आवर माइंडसेट, आवर लैंग्वेज और क्लोथ्स। इनका लॉस इंस्टेंट लॉस नहीं था, दिस वॉज अ स्लो डेथ जो आजादी के सालों साल बाद तक भी कंटिन्यू रहा। हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। बट आज इसको रोका जा रहा है। भारत में एक बदलाव लाया जा रहा है। कैसे, जानने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए ब्राइट विंग के साथ। 1965 में भारतीय जनसंघ के एमपी दत्तोपंत ठेंगड़ी ने राज्यसभा में सरकार से एक सिंपल सा सवाल पूछा था, ये कि किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड और क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू दिल्ली में कब तक खड़ी रहेंगी। उसी दौरान लोकसभा के 16 मेंबर्स ने भी सरकार से एक और सवाल पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू दिल्ली में कब लगाएगी। इतने सिंपल सवालों के सरकार सिंपल से जवाब नहीं दे पाई। बट वो बोलते हैं ना, समटाइम्स साइलेंस इज योर आंसर। कट टू सितंबर 2022, पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू अनवील करते हैं, एग्जैक्ट उस जगह पर जहां ब्रिटिश एम्पायर की किंग जॉर्ज V की स्टैचू खड़ी थी। आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। And this is exactly what the Modi government is aggressively doing, the decolonization of India, जो बहुत सी सरकारें करने से डर रही थी, आज वो मोदी गवर्नमेंट कर रही है। स्लेवरी के सिंबल्स को हटाकर उन्हें इंडियनाइज किया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने 2022 में राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा था। राजपथ एक्चुअली ब्रिटिशर्स का दिया गया नाम था, जिसे वो किंग्स वे बुलाते थे। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसको बस हिंदी में ट्रांसलेट करके राजपथ कर दिया था। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है। इंडिया की रिपब्लिक डे बीटिंग रिट्रीट में 1950 से यूज हो रहा था ब्रिटिश हाइम अबाइड विद मी। मोदी गवर्नमेंट ने इसको 2022 में रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस किया, ए मेरे वतन के लोगों। पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसे इंडियंस ने कंपोज किया और गाया भी। ये गाना 1963 में सबसे पहले गाया गया था और ये उन 1962 चाइना वॉर में मारे गए इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेट किया गया था। हमारी इंडियन नेवी आजादी के 75 साल बाद तक भी अपने फ्लैग पर कॉलोनियल पावर का सिंबल लेकर काम करती रही। क्यों? इस सिंबल को चेंज करने की कोशिश करी गई, बट कोई सरकार सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इतना भी मुश्किल नहीं था इस सेंट जॉर्ज के रेड क्रॉस को चेंज करना, सिर्फ सही इंटेंशन की कमी थी। मोदी सरकार ने इंडियन नेवी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंबल से इंस्पायर डिजाइन दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज इज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर एंड द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में मोदी सरकार एक और मेजर चेंज लेकर आई। नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं,
अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। 1943 में जब इंडिया की इंडिपेंडेंस से 4 साल पहले सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लिबरेट किया था, पर वहां के आइलैंड्स के नाम 2018 तक ब्रिटिशर्स के नाम पर थे। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा और हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। 2019 में निर्मला सीतारमण इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने सालों पुराना ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन ब्रेक किया। आर.के. शनमुगम चेट्टी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन था बजट पेपर्स को ब्रीफकेस में कैरी करने का और इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन कैरी किया। 2019 में निर्मला सीतारमण ने पहली बार ये ट्रेडिशन तोड़ा और बजट पेपर्स को ब्रीफकेस में नहीं बल्कि बही खाता में कैरी किया। मोदी गवर्नमेंट 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसमें मीडियम ऑफ टीचिंग में एक बड़ा चेंज लेकर आया गया। इस पॉलिसी के थ्रू बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। अब तक मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश रही है, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंडिया के करोड़ों बच्चे ना इस लैंग्वेज को बोलते हैं, ना समझते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना ही उनके घर में ये लैंग्वेज बोली जाती है। फ्रांस, कोरिया, जापान, इन सब प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड देशों में अपनी भाषा में पढ़ाया जाता है और अपनी भाषा में बोला भी जाता है। इंडिया एक लौता ऐसा देश होगा जहां इंग्लिश एक कॉलोनियल लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि आपका स्टेटस भी वही तय करती है। प्रॉब्लम लैंग्वेज में नहीं है, ऑल लैंग्वेजेस आर गुड। प्रॉब्लम है एक लैंग्वेज को दी गई पावर में और इस मेंटालिटी में, जिसे अब बदला जा रहा है। सालों से हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने पर ये ब्लैक रोब्स और कैप्स पहनते आ रहे हैं। यूजीसी ने इसको चेंज किया है और इंडियन हैंडलूम रोब्स पहनने के लिए बोला है। डीयू, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में अब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स साड़ी और कुर्ते पजामे पहन रहे हैं। इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन 3 कानूनों पर टिका हुआ था, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था टू रूल ओवर अस, और यही कानून सालों से चले आ रहे हैं। मोदी सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया बाय रिमूविंग दीज लॉज एंड बाय ब्रिंगिंग अ न्यू सेट ऑफ लॉज। मोदी गवर्नमेंट सिर्फ नाम नहीं, सोच भी बदल रही है। भारत की सोच एक ऐसे उभरते देश बनाने की कोशिश है जिसे अपने रूट्स की पहचान भी हो, समझ भी और अपनी रूट्स पर गर्व भी हो। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू डीकोलोनाइज इंडिया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।